ओम शांति। 5 मिनट राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। अनुभव कीजिए, मैं एक दिव्य लाइट चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए, मैं एक छोटा सा सितारा दो आंखों के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। चैतन्य आत्मा है, आंखों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। इन समस्त कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली मैं चैतन्य आत्मा। मैं आत्मा जिस प्रकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है। सृष्टि का रचयिता है, सर्व का सद्गति दाता है, सर्व दुखों कष्टों से निकालने वाले हैं। वर्तमान समय वो इस सृष्टि पर दिव्य अवतरित होकर सभी को सुख शांति से भरपूर कर रहे हैं। ऐसे परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिव को याद करके हम जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो सकते हैं। अनुभव कीजिए, रूप में ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा रूप में ज्योति स्वरूप होते हुए भी ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में अनंत है। अनुभव कीजिए, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की किरणें सुख शांति आनंद प्रेम सर्व गुणों की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है। अनुभव कीजिए, परमात्मा पिता की किरणें मुझ आत्मा में भ्रिकुटी के मध्य अनंत शक्तियों की किरणें आ रही है। हम उनकी छत्र छाया में बहुत बहुत शक्तिशाली अनुभूति कर रहे हैं। अपनी मन और बुद्धि को टिका दीजिए उस परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप जो सूर्य के समान है। अपने मन बुद्धि में एक विजुलाइज कीजिए, एक चित्र बनाइए जो सूर्य के समान
सर्वशक्तिमान की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है, जिससे हमारी आत्मा में शांति, खुशी, वरदान, स्वतः ही सारी शक्तियां बढ़ती जा रही है। हमारा मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। अनुभव करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। ओ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सात अगस्त 2020 की ईश्वरीय मधुर महावाक्य है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज बाबा कहते, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? आज का उत्तर है, सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं।
इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बाबू कहते बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करनी है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवान वाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन तीनों का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिनका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा सत्य की दुनिया की पालना कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं तो ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप पे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु को दिखाते हैं, नो कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो थोड़ा पार्ट, बाबा कहते ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखा देते हैं। चतुर्भुज विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। दावा कहते विष्णु जी के पास जितने अलंकार है वो अलंकार हम ब्राह्मण आत्माओं के हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से हम बच्चों को समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच, राइट है ना। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और शिव तीन कहते हैं। इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा का ही होगा ना।
जो भिन्न नाम रूप लेती है, मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का भी पार्ट बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। शिव बाबा की सभी आत्माएं औलाद हैं, संतान हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना, सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। जब सभी आत्माएं अपने घर वापस जाते हैं तो सभी आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। सबसे उच्च सर्विस शिव बाबा की होती है, सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट बाबा कहते अलग अलग है, हर आत्मा का पार्ट भिन्न भिन्न है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। बाबा कहते यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं श्रीमत पर ही सेवा करते हैं। सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है, यह भी जानते हो। कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही है सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं। सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। आत्मा नो कभी बूढ़ी होती नो मरती है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पड़ती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा यानी थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। बाबा कहते किसी को थोड़ा मिलता और किसी को पूरा भर के देते हैं।
कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं, किस्म किस्म के होते हैं। बाबा कहते सभी को एक जैसे नहीं होते। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, थोक में मिलता है, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठी में देते हैं, एक साथ थोक में देते हैं। जितना चाहो उतना वर्षा ले लो बाप से, विश्व का मालिक तुम बनते हो। बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। मुख्य बात है याद की, जितना याद में रहते उतनी आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा कहते ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। याद में बैठते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ घूम फिरने लगती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है, इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा याद शब्द बोलो। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है, फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, जब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पावन बन जाएगी। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजीत भव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। जब बाप एक मंत्र देते मन मना भव, फिर दूसरा मंत्र देते मध्याजीत भव। जब मन मना भव अपने मन को बाबा में लगाते हैं तो फिर हम मध्याजीत हो जाते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में चले जाते हैं। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं, यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। बाबा हम बच्चों को कितना सहज रीति से समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, हमको पढ़ाते कौन है, तो हमेशा स्मृति में रखना है, हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, त्रिमूर्ति शिव है। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है, विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, तो यह हो गया अलौकिक फादर। ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता हैं। थोड़ा समय यह फादर है, जिनको सब मानते हैं, आदि देव, आदम और बीबी। इनके बगैर सृष्टि कैसे रचेंगे? शिव बाबा भी ब्रह्मा के बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है, देवताओं का तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुही गुही पॉइंट्स मिलती है, और बाबा हम बच्चों को गुही से गुही पॉइंट्स सुनाते हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते, एक एक करके सभी का वर्णन करते हैं। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते शिव को उड़ा दिया है
हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं जितने चित्र आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है, प्रकृति आपदा आती है, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इसीलिए कहा गया जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब परमात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के पुरानी सृष्टि को परिवर्तन कर नई स्वर्णिम सृष्टि का शुभारंभ करते हैं। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना, सिर्फ आंख खोलने से थोड़े ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम हो जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। बाबा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते तो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। यह कार्य और कोई भी मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकता, सिर्फ एक परमात्मा शिव बाबा के सिवा। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। कब से पुकारे? द्वापर युग से हम भगवान को पुकार रहे हैं, हे पतित पावन परमात्मा आप आओ और आकर हमें पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। परंतु यह नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा कहते तुम बच्चे अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ है बनाने में, टाइम तो लगा होगा। राव कहते तुरंत तो नहीं बन जाता, बनाने में भी समय लगता है। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए, फौरन तो नहीं आए होंगे। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, अर्थात नई सृष्टि स्वर्णिम दुनिया में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो सकता। मेहनत बगैर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाबू कहते तुम बच्चे अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। जितना हम बाबा की याद में रहते उतनी आत्मा सतो प्रदान बनती जाती है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत गोही गोही बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। दाऊ कहते यह बातें नहीं सुनाया, सिर्फ दिव्य साक्षात्कार कराया। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? तो बाबा कहते ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझा न सको। इसीलिए बाबा हम बच्चों को धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सत्युग में होती है आत्माभिमानी। अपने को आत्मा जानते हैं,
हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु और कोई की कितनी है, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती, कोई कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान हमें यह पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राज्यों का अभ्यास करा रहे हैं। वर्षा बाप से वर्षा लेने की, गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। बाबा कहते जब ज्ञान कम रहेगा तभी हम लोगों के अंदर भय रहता है। अगर ज्ञान की भरपूरता रहेगी तो हम कभी भी भय के वशीभूत नहीं होंगे। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उनको भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर ही केस होता है और दंड पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते ये इन सब बातों से भय नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। बाबा कहते कुमारों को भी नहीं मार सकते तो कुमारियों को भी नहीं मार सकते। वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। बाबा कहते पेट ज्यादा नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है, लालच में आ जाते हैं। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं। बाबू कहते जब गरीबों के पास पैसे ही नहीं रहते तो हवच लालच के बस नहीं होते हैं। वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं, लेकिन कोई कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन आज उसके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन फिर भी वो खुशी नहीं है और शांत है, परेशान है, तनावग्रस्त है। तो बाबा कहते उन्हें भी आवश्यकता है सदा संतुष्ट रहना चाहिए। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते ज्यादा खाने पीने का शौक नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो सत्युग में तुम्हें क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। तो कहते स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सदैव रहता है, लेकिन कलयुग में अगर हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं। इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। एक चीज से हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन वही चीज हमें फिर दुख का कारण देने लगता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पहली पॉइंट है, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है
किसी को कहने की दरकार नहीं। बाबा कहते यह अपने अंदर समझना है, किसी को कुछ भी कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच यानी लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। बाबा हमें जो बेहद की राजाई दे रहे हैं, बादशाही दे रहे हैं, उसी खुशी को, उसी सुखों को याद करते रहना है और सदैव खुश रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी है। लेकिन कहते हैं परिस्थिति अर्थात पराई स्थिति, उसमें हमें उलझना नहीं है। परिस्थिति आई है वो चली जाएगी, लेकिन हमारी खुशी कभी न जाए। आज वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बाबा वरदान देते, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। विस्तार है, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। तो कहते अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन चैंपियन नहीं। तो कहते एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन चैंपियन नहीं। कैंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। जो माया जीत है, मोह जीत वही बन सकते हैं। विजय उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो कहते तीव्र पुरुषार्थी के बजाय सिर्फ हम आत्माएं पुरुषार्थी बनकर रह जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो, हमें सदैव खुश रहना है। मरुआ मौत मल का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाना है। जितना हम सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाना चाहें, हम बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमरलोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब सूक्ष्म बातें बाप ने हम बच्चों को सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए भोजन तैयार है। ओम शांति। बाबा ने
हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से हमेशा भरपूर करते रहते हैं। इसीलिए बाबा जो भी कहते उसे अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना है। दिव्य गुणों जब हम धारण करते हैं, हमारे जीवन में सत्ता, संतुष्टता, दिव्यता बढ़ता जाता है। इसलिए हमेशा बाबा कहते मेरी याद में रहो, और जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना हमारा मन, बुद्धि बिल्कुल शांत रहता है, शीतल रहता है और शक्तिशाली रहता है। तो ऐसे समय पर जहां देख रहे हैं एक और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस सारे संसार में सर्वव्यापी हो गया है, तो ऐसे समय पर हमें आवश्यकता है उस परमात्मा की याद में रहकर राजयोग का अभ्यास करने की। हम जितना एक बाबा की याद में रहते हैं, उस परमात्मा की याद में रहते हैं, उतना हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाता है। राजयोग के लिए कहा गया है मेडिटेशन इज मेडिसिन। राजयोग एक औषधि के समान है। वो हमें सर्व बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं जहां पर दवा काम नहीं करता वहां पे दुआएं काम करता है। तो हमें अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों से दुआ लेना चाहिए, जमा करना चाहिए, जो अंत समय में हमें बहुत आगे बढ़ाता है। हमारा भी अपना भी अनुभव है कि जब हम बाबा के घर में आए तो एक एक चीजों से, छोटी छोटी चीजों से दुआओं का खाता जमा किया। चाहे बाबा के स्थूल कार्य में मददगार हो या ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करने का सौभाग्य हुआ, यह सौभाग्य प्राप्त होता है तो उससे भी हमें दुआएं मिलता है। तो दुआ दवा के समान है। तो हमेशा किसी न किसी प्रकार से जितना हो सके दुआएं जमा करना है, पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा ने हमें 3 संपत्ति दिया है, तन मन धन। तन को अगर हम भगवान के कार्य में लगाते हैं तो तन हमारा स्वस्थ रहता है। अगर हम भगवान के कार्य में अपना मन लगाते हैं तो मन स्वस्थ रहता है, मन शक्तिशाली रहता है, मन कभी कमजोर नहीं होता है। और जब भगवान के घर में धन लगाते हैं तो धन हमेशा बढ़ता जाता है, धन की कभी कमी नहीं होती है। तो हमें आवश्यकता है अपना तन मन धन लगाने का। ऐसा सुनहरा समय अभी है। संगम युग कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। ऐसे युगों में हमें जितना हो सके पुण्य का खाता जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर अभी भाग्य की कलम को ठुकरा देंगे, अभी नहीं लिखेंगे, तो फिर ऐसा समय कब लौट के आएगा। तो ऐसे समय में भगवान के कार्य में हमें मददगार बनना है, यह निश्चय अति आवश्यक है। अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देते हैं। अभी बाबा की याद में रहना है। हमारे बीच रामदेव भाई जी भी हैं, तो रामदेव भाई जी हमें और भी बातों से अवगत कराएंगे। ओम शांति।
रामदेव भाई जी आवाज़ नहीं आ रहा है।